हेलो। कहा है कि अब यहाँ बहुत अजीब और गरीब कुछ हो रहा है, तुम्हारी जरूरत है तो कल यहाँ आ जाओ। कुछ काम ताकत से नहीं, दिमाग से किए जाते हैं। अब हम तीखी तलवार बनकर नहीं, मीठी छुरी बनकर वार करेंगे। भात का न मार का, सबके सर पे दाढ़ का। पता नहीं फोन क्यों नहीं उठा रहा है, कब से ट्राई कर रही हूँ मैं। अरे शांत हो जाओ, ये किसी काम में लगा होगा इसलिए फोन नहीं उठा पा रहा है। समर जी प्लीज आप यहाँ पे मत सोइए, अंदर रूम में जाके बेड पे सो जाइए। नहीं, मैं यहाँ ठीक हूँ। वैसे भी जो भी मैंने तुम्हारे साथ किया उसके लिए यही सही जरिया है अपने आप को सजा देने के लिए। तुम जाओ सरोजनी भाभी के कमरे में सो जाओ। आप लोग समझाइए ना इंदिरा को, आप लोगों के साथ रहेगी तो आराम से रहेगी, मन में डर नहीं होगा, चैन से सो पाएगी। और वैसे भी जब तक वापस से इंदिरा के मन में मेरे प्रति वापस से प्यार और विश्वास नहीं जागता, मैं उसके साथ कमरे में नहीं रह सकता। देखिए समर जी, आप इस घर के दामाद हैं, ऐसे फर्श पे सोना अच्छा नहीं लगता। अब अंदर जाके सो जाइए। अम्मा भाभी समझाइए ना इनको। इंदिरा सही कह रही है, तुम सोफे पे सो जाओ अगर ठीक लगे तो। अरे सब लोग आओ, देखो क्या कर रही है बुआ। अरे जान देने की कोशिश कर रहे हैं, अरे कोई है क्या? अरे आप कोई सुनो। अरे नहीं, अपन नहीं छोड़ेगी। अरे नहीं, अरे हम कह रहे छोड़, अरे नहीं छोड़ेगी अपन, मर जाना। अरे कोई आओ बचाओ। अरे नहीं जीना है हमको। बहुत बड़ी बड़ी गलतियां की है, हमको मर जाने दे। अरे छोड़, अरे कोई आओ बचाओ। देखो बुआ क्या कर रही है, मर जाने दे। छोड़, नहीं छोड़। अरे छोड़ दे हमको। थैंक गॉड जितने अपन टाइम पे आ गई, वरना तो ये तो प्रोग्राम सेट कर लिया था इसके ऊपर जाने का। अरे बचाओ इसको। अरे नहीं जीना है हमको, कह रहे हैं। अरे ऐसे कैसे नहीं जीना है तेरे को? अरे छोड़ दो। अरे नहीं छोड़ेगी अपन। दीदी आप क्या कर रही हैं और काहे? अरे हमारी आंखें खुल गई। इतना का पति देख रही हो? अरे देखो फरार के भी कैसे अपनी गलती की माफी मांग ली, अपनी गलती सुधार ली। हम ही घर का खून होके भी कुछ नहीं कर पाए। अरे किसी की ना सुनी हमने। देखो हमारी वजह से सपना रानी का हाल हो गया, कितना बड़ा कांड हो गया सपना रानी के साथ। तो हमको पछतावा नहीं होगा क्या? बुआ जी आप इस घर की बड़ी है, इस घर को आपकी जरूरत है, प्लीज नीचे उतर जाइए बुआ जी। अगर आपको सचमुच पछतावा और प्रायश्चित करना चाहती है तो घर के लोगों के साथ प्यार से रहिए। अरे हमको बताने दो, हम तो जीने लायक ही नहीं हैं। अरे उतार भास्कर, अरे लो उतार उतारी। क्या कर रही थी आप? आराम से नीचे, आराम से। कहाँ था? हैं? भाजी हमको माफ
नहीं 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 मुनिया, बहुत गलती की है, हमको माफी दे दो। लिखा है तुम ही घर में प्रेम व्यवहार से रहोगी तो ये कुल करने की नौबतें नहीं आएगी ना। बस सरोज, अरे माफ कर दे, अरे माफ उठिए, हमको माफ कर दो। क्या कर रही है आप? हमने तुम सबका बहुत सताया। आपको अपनी गलती का एहसास हो गया, वही बहुत बड़ी बात है। आप बड़ी, मैं क्या आपको माफी दूंगी? आप घर में सबके साथ प्यार से रहेंगी तो समझ लीजिएगा कि सबने आपको माफ कर दिया। हमको माफ कर दो। अभी तो सभी से माफी मांग रहे हैं, पर बहुत जल्द तुम सभी से माफी मंगवाएंगे। मास्टरनी, ये फंदा हमने अपने लिए नहीं, तुम्हारे लिए बनवाया है। भात का न मार का, सबके सर पे ताड़ का। तुम दोनों कहाँ जा रहे हो भाई? दादाजी, सपना दीदी और भास्कर भैया घूमने जा रहे हैं और ये प्लान मैंने ही बनाया है। अब जब सब कुछ ठीक हो गया है तो दोनों एक साथ वक्त बिताएंगे तो इनका रिश्ता पहले जैसा हो जाएगा। वाह वाह बिटिया वाह, तुमने बहुत अच्छा सोचा है। सरोजनी, ये बहुत जरूरी था। वे दोनों साथ रहेंगे ना तो एक दूसरे के बीच की गलतफहमियां भी दूर हो जाएगी और एक दूसरे की जरूरत और प्यार को समझेंगे भी। खुश रहो खुश रहो, बस बस बस, खुशी खुशी जाओ और खुशियां लेकर आओ। जाओ। अब मुझे भी जाने की इजाजत दे दो। बहन, मुझे नहीं पता कि मैं ये रिश्ता जोड़ने के लायक भी हूँ क्या नहीं, पर मेरा यकीन मानो, मुझे अपने किए पे बहुत पछतावा है। चंद पैसों के लिए मैंने आप दोनों के रिश्ते को तोड़ने की कोशिश की। वो कहते हैं ना कि प्यार में बहुत ताकत होती है। देख लिया मैंने, तुम जीत गए सपना और मैं हार गई। मुझे माफ कर दो, आप भी मुझे माफ कर दो। लेकिन मैं भगवान से यही प्रार्थना करूंगी कि आप दोनों का जीवन अच्छा बना रहे, कि गृहस्थी अच्छी चले, आपको भगवान सारी खुशियां दे। जा रही हूँ मैं। एक मिनट। तू जाएगी कहाँ? कहीं भी, कहीं भी चले जाऊंगी, मेरा क्या है। वो जो मौसी है ना तुमरी कोठे पे, उसने तुमका वहां जाने से मना किया।
तब इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ से जाकर तुम दर दर की ठोकरें खाओगी, है कि नहीं? हाँ, शायद मैंने जो गलती की है ठोकरें तो मुझे खानी पड़ेंगी। शायद यही मेरी सजा है। खा लूंगी ठोकरें, भुगत लूंगी सब कुछ। अब बात तो सही है, कहा है कि गलती की है तो सजा तो भुगतनी पड़ेगी। तो हमने तो खुद ही इतनी गलतियां की हैं कि तुमका इस घर में रोक भी नहीं सकते हैं। वो अधिकार तो हमारे पास रहा नहीं। अरे मुनिया, काहे अधिकार नहीं है तेरे पास? तू घर की बेटिया है। अगर ये वाकई में एक अच्छी, साफ सुथरी और सम्मान की जिंदगी जीना चाहती है तो हम इसे नहीं रोकेंगे। लेकिन अगर दोबारा गलती दोहराई तो फिर माफी नहीं मिलेगी। अब गलती से भी गलती नहीं होगी मुझसे। हाँ, हमका पूरा यकीन है। कहा है कि एक कोठे से जरूर आई है, पर मन का बिल्कुल घर परिवार वाला है। नहीं तो ई काम के लिए थोड़ी न आती। और हम तो कहते हैं दुनिया में अगर हम जैसा कोई सुधर सकता है तो फिर कोई भी सुधर सकता है। चल अंदर चलो, रसोई में चलो, नाश्ता की तैयारी करो। हम आते हैं। अरे अब तुम दोनों का खड़े हो भाई, जाओ। ये तो अजीब चमत्कार हो गया है। ऐसा लगता है किसी ने जादू की छड़ियां घुमा दी। एक ही रात में सब सुधर गए। जब अच्छाई की हवा चलती है ना तो सब कुछ अच्छा हो जाता है। हमें तो ऐसा लग रहा है जैसे दिमाग से कोई बोझ उतर गया। क्या हुआ? यहाँ बाहर क्यों खड़ी है? अंदर क्यों नहीं जा रही? कैसे जाऊंगी मैं अंदर? वो जमाई राजा अंदर है ना, इंदिरा बीवी की पति। कैसे होएगा फिर? अरे आप ये क्या कर रहे हैं? आप इस घर के दामाद हैं, हम कर लेंगे। नहीं, इससे पहले मैं तुम्हारा गुलाम हूँ, पति हूँ तुम्हारा। तुम्हारी हेल्प करने के बहाने 2 पल तुम्हारे साथ बिता लूं। भाई पति हो तो ऐसा। भाई इंदिरा भारतीय खानदान की पहली बेटी है जिसका पति रसोई में उसका हाथ बटा रहा है। भाग्य हो तो अपनी इंदिरा जैसा। समर अचानक ऐसे नाश्ता वाश्ता बनाने कैसे चला गया? कुछ तो गड़बड़ है। ये भात का न मार का, सबके सर पे तार का। कहाँ से रोजनी अपनी ननद की इतनी चिंता काहे करती हो? अरे हम तो कहते हैं इतना शक करना भी अच्छा नहीं। अरे तो दामाद जी का तरीका है प्यार जताने का। जो भी हो बुआ जी, लेकिन मुझे देखना होगा।
हाय हाय मिर्ची, कमीने साले, मिर्ची लगाएगा। भैया क्या कर रहे हो? भैया भैया मिर्ची लगाएगा साले, मिर्ची लगाएगा। बे है कौन तू? हैं? हमारी बहन को मिर्ची लगाएगा? सुमित्र, भैया क्या कर रहे हो आप? नौकरानी है, नौकरानी की तरह रह। मेरा हाथ पकड़ने की जरूरत मत करना, वरना चटनी बना के ना चाट जाएंगे, समझी? और छूट दे रखी है नौकरों को। क्यों भाई, ये वाला नौकर खाना बनाता है का? ए सुमिंदर, ये क्या बकैती कर रहा है तू? अपने बहनोई को नौकर कह रहा है, इसको नौकरानी कह रहा है, क्या है ये सब? नहीं दादाजी, इंदिरा को पाने के लिए तो मैं नौकर बनने के लिए भी तैयार हूँ। चुप! अपनी पत्नी को नौकर सा। सुमिंदर की बहन ने शादी कब कर ली भाई? अरे कोई कुछ बोल क्यों नहीं रहा है? ऐसा बुत्था बना के क्या बैठे हो? अब तुम कहोगे कि नौकरानी नहीं है। हाँ तो अरे नौकरानी नहीं, तुम्हारी पत्नी है। अरे क्या बकवास कर रही हो अम्मा? अरे सुमिंदर, कैसा व्यवहार कर रहा है घर के लोगों से बेटा? तुम तो ऐसे नहीं बोलते थे ना। अरे सुमिंदर, क्या कर रहे हो? काहे कर रहे हो ऐसा? अपनी पत्नी जीजा को नौकर नौकरानी तो अच्छी बात नहीं है ना? अरे अपनी अम्मा से इस तरह से काहे बात कर रहे हो? अरे तुम्हारी शादी हुई थी इतने बड़े हंगामे के बाद, और फिर तुम्हारी बहनिया ने भी तो शादी की थी। तुम ये सब कैसे भूल गए? और तुम फिर दिल्ली गए थे ना पढ़ने के लिए। अरे बस करो, बस करो, बस करो। हमने कोई शादी नहीं हुई है, और ना ही हम दिल्ली गए थे, ना लंदन, ना अमेरिका, और ना ही हमारी बहन की शादी हुई है। दिमाग खराब कर रखा है। बच्चा, अरे बस कर, सुमित्र तो बस। सुमित्र बचवा, सुमित्र।